जनवरी का महीना था, 1 साल पहले की बात थी। यूनिवर्सिटी अलग था, ये जेएनयू है, वो हैदराबाद था। वहाँ एक दलित लड़का भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर था। वो भी अनशन पर बैठा था क्योंकि उसे 4 साथियों के साथ कॉलेज से निकाल दिया गया था। जेएनयू में फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। 9 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। सब के सब छात्र एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाएं हैं। उसमें से एक छात्र दिलीप हैं जो लगातार मजबूर हैं ये, क्योंकि इन्होंने लगातार कन्वर्सेशन करने की कोशिश की वाइस चांसलर से, लेकिन इन लोगों की बात नहीं मानी गई। इनका जो सस्पेंशन था उसे वापस नहीं लिया गया। और फिर वही महीना है, जनवरी का महीना है, सर्द रात होती है। समझ लीजिए कि खुले में तो नहीं है, एक मामूली सा पंडाल इन्होंने बनाया है। रोहित वेमुला खुले में बैठने के लिए मजबूर था। क्या लग रहा है आपको कि आप लोगों को जानबूझकर मजबूर किया जा रहा है कि आप भूख हड़ताल पर बैठे, आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाले, लेकिन आपका सस्पेंशन वापस नहीं लेंगे? इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं जेएनयू में। देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा था 26 तारीख की जो एकेडमिक काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें था कि वाइवा का जो मार्क्स है वो अकॉर्डिंग टू उनकी कमीशन के आधार पे, रिपोर्ट के आधार, नफे कमेटी के आधार पे होना चाहिए। लेकिन वाइस चांसलर ने हमको उसके आधार पे सस्पेंड किया। हॉस्टल फैसिलिटी, एकेडमिक्स फैसिलिटी, ये बाद में हमको इंटरनल रजिस्ट्रेशन मिला है। लेकिन जो हमारी 27 को हमने जो मेमोरेंडम दिया, लगातार हमने वाइस चांसलर को 5 मेमोरेंडम दिए हैं कि हमारी बात सुनी जाए, एसी मीटिंग जो है उसको रिकन्वीन्स की जाए, जो 100% वाइवा आपने पास कर दिया इसको स्क्रैप किया जाए, नाफे कमेटी को लागू की जाए। इन पे वाइस चांसलर कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना बात करना चाहते हैं, ना किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन है हम लोगों के साथ। तो ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी बहुत मजबूरी है कि प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता है और हमारे ऊपर रूल के रूल थोपे जा रहे हैं। दिलीप, रोहित वेमुला जो था वो अकेला हो गया था। समाज उस समय भी उसके साथ नहीं आया, मीडिया तो दूर की बात है। क्या लग रहा है आप लोग को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग जिस आप समाज के लिए लड़ रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, जो इंटरव्यू के नाम पर भेदभाव होता है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, और जब आपका सस्पेंशन है तो आप उस समाज ने भी आपके साथ छोड़ दिया है, या आप लोग अलग थलग महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा समाज ने हमें छोड़ दिया। कुछ मजबूरियां हमारे समाज की, जो पहली पीढ़ी आ रही है पढ़ने के लिए, उसकी क्लासें चल रही हैं, बहुत मोरल उनका सपोर्ट है हमको, और हम इसने आपको मानते हैं अपने आप को कि हाँ थोड़ा बहुत है कि जो चीज़ें कुछ हमें जिस हिसाब से एक दूसरे आंदोलन को मिलता है हमें नहीं मिल रहा है। जबकि ये मेन मुद्दा है, ये अकेला SC ST OBC का नहीं है, गरीब जो सवर्ण है उनका मुद्दा है, क्योंकि वाइवा में सबके साथ भेदभाव होगा जो गरीब तबके से आएंगे। तो हमको जहाँ तक लगता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जैसे ही समझेंगे उन्हें पता पड़ेगा कि असली लड़ाई ये है। इसी लड़ाई से पूरे देश को फ़ायदा होने वाला। बताइए ना, आपके देश में इतने पढ़ लिख रहे हैं, ओबीसी हों, SC ST हों, रोहित वेमुला की को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ता है, उसके बाद तमाम तरह के सोशल साइट, अखबार रंगे जाते हैं, प्रधानमंत्री बन। क्या लगता है आपके समाज में वो कौन सी बात है जो उनके कान में नहीं पड़ती है? वो कब जगेंगे? क्या करना होगा आप लोगों को, या क्या है वो वजह जिस वजह से वो कब तक सोए रहेंगे? देखिए, जैसे भूख हड़ताल का जो मामला है, जिसमें खाना भी छोड़ा हमने, पानी भी छोड़ा, तो एक मजबूर में लिया स्टेप है, और कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हमारे समाज का लोग आगे नहीं आया है। अगर आगे आ गया होता तो हम पॉलिटिकल फाइट से इनको अभी तक ध्वस्त कर दिए होते, और 100% वाइवा हम इनको 5 दिन में ही ख़त्म करवा लिए तो। लेकिन ये कमी है, उस कमी को दूर किया जाएगा, क्योंकि हमको अपने समाज को पॉलिटिसाइज करना है, अपने समाज को एक मैसेज देना है कि लड़ाई गरीबों की है, ये लड़ाई उन लोगों की है जो वंचित तबके से आते हैं। तो एक साथ होके उन नेताओं को क्या कहेंगे जो चीख चीख कर चुनाव में कहते हैं कि हम सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसी देश में रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है? उसी देश में आप जैसे तमाम लोग, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जेएनयू हो, लोगों को निकाल दिया जाता है और वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होते हैं। उनसे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नेता की बात आपने कही है, जो तमाम हमारे देश में नेता हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनमें बहुत अच्छे लीडर भी हैं जो मुखर होकर बोलते हैं। जैसे वैद्य जी पे कल लालू जी का ट्वीट आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोग नहीं बोल रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि उन्हें जो लोग जिताते हैं, जिन लोगों की आशाएं हैं आपके अंदर, उन लोगों की कम से कम आपको बात तो उठानी चाहिए। संसद से लेके विधानसभा से लेके इवन आप TV चैनलों तक, जैसे जिस हिसाब से भेदभाव हो रहा है, सबको पता है पूरे देश में कि आज जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो जो लोग आपको जिता रहे हैं या जिन लोगों को आपसे आशाएं हैं, तो उन पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। स्पेशली नाम तो नहीं लेना चाहें, लेकिन जानते हैं सभी लोग कि जो जिनके माध्यम से, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से, जो लीडर हैं या जो
साउथ इंडिया में भी कई स्टेट हैं उनसे आते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कोई कमी तो है। अपील करना चाहेंगे आप उन लोगों से जो जो हमारे हुक्मरान हैं, उन लोगों से जो हमारे समाज में मेन स्ट्रीम में पहुँचे हैं, या उन समाज से क्या अपील करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें किस तरह का योगदान चाहते हैं उनसे? देखिए, हमारी ये लड़ाई आखिरी है, हम जिस हिसाब से बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में आके, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे समाज की लड़ाई है। इस समाज की लड़ाई में हम नेताओं से भी अपील करना चाहते हैं कि आइए और इस भेदभाव के खिलाफ लड़िए। आप पूरी, आपके पास डाटा एनालिसिस है, आप उसको देखिए, कोई फर्जी नहीं है, पूरा डाटा एनालिसिस नफ़े कमेटी की है, 100% वाइवा का जो आया हुआ है उसकी है। दूसरी चीज़, मैं अपने युवाओं से, जो हमारे नौजवान साथी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो हमारे समाज से आते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उनसे एक अपील करना चाहते हैं, साथियों इस आंदोलन को अगर आज आप नहीं जागेंगे तो इसी तरह से जैसे रोहित वेमुला की जो मतलब उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया था, इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया था, वो हम नहीं चाहते हैं कि अब देश में ऐसा कुछ हो। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे हम लोगों को इकट्ठा होकर एक मुट्ठी बांध के साथ बढ़ के इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ, इस जातिवादियों के खिलाफ अपनी धार तेज करनी होगी और इस लड़ाई को जीतना होगा। क्या लगता है, एक आखिरी सवाल, कि आरएसएस ने लाइन खींच दी है, वो आरक्षण की समीक्षा के पक्ष में है, मतलब वो आरक्षण नहीं चाहती है, आरएसएस के इशारे पर ही बीजेपी की सरकार चली। इस सरकार से तो कोई उम्मीद है आपको? देखिए, जिस हिसाब से सरकार ने 2.5 साल से काम कर रही है, वो पूरी की तरह से आरक्षण के विरोध में काम कर रही है। आप चले जाइए, पहले आरजीएनएफ जो एससी को मिलता था उसमें से उनने काटा, एसटी को तो उनने स्कॉलरशिप भी काट दी, एक आईसीसीआर स्कॉलरशिप देता है ओबीसी को, उसमें से ओबीसी के लिए पूरी सी स्कॉलरशिप काट दी गई। तो ये सब पॉलिसीज़ में जो है ना, रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जब से मोदी सरकार आई है तो ज़्यादा ही आरक्षण पर अटैक हुआ है। जैसे बोलने से लेके मोहन भागवत जी ने बोला था, कल वैद्य जी बोल रहे हैं, तो जब तक अगर इनकी सहमति नहीं होगी तो कैसे बोल देंगे? तो हमारे हिसाब से तो पूरी तरह से आरक्षण विरोधी है। यूनिवर्सिटी में एट्रोसिटी के जिस तरह से मामले बढ़े हैं, लगातार हर जगह से, पूरे देश से इस तरह के मामले आए हैं, उसके बाद क्या लगता है कि जो छात्र राजनीति है, जो छात्रों का जो मौलिक अधिकार, और खासकर जेएनयू जैसे संस्थान जहां देश दुनिया में कहीं भी गैर बराबरी हो, कहीं भी किसी तरह का अन्याय हो, वहां से आवाज़ें उठती है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार नियंत्रण करने की कोशिश करे, चाहे वो वाइस चांसलर के माध्यम से हो, यूजीसी के माध्यम से हो, कोई आपको लग रहा है कि उस पर बंदिश लगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी वाला मामला देखेंगे रोहित वेमुला का, तो एक हिसाब से बंदिश ही लगाने के प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि मिडक्राइट फोर्स वहाँ पर अपने मुद्दों को उठा रही थी, तो उनको जानबूझ के उनके साथ अन्याय किया गया था। रही बात जेएनयू में है, जेएनयू में भी प्रशासन को एक जू नहीं रेंग रही है कि जब एससी एसटी ओबीसी के बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ भेदभाव हो रहा है, इसके बावजूद आप नहीं सुन रहे हैं, तो एक इंस्टीट्यूशन में मुझे लगता है एक कमी तो है ही, जिस हिसाब से लड़कों को आगे आना पड़ रहा है। नहीं तो एक बात बताइए, मैं कहता हूँ कि यहाँ सबकी पीएचडी चल रही है, अपना पीएचडी थीसिस लिखेगा, फालतू की इन चीज़ों में कैसे फंसेगा? अगर जब उसको अन्याय दिखता तभी फंसता है। क्या लग रहा है, रोहित वेमुला के साथ जिस तरह से हुआ, यही महीना था 1 साल पहले, वही घटना जेएनयू में दोहराने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है 9 छात्रों को? देखिए, जिस हिसाब से हम लोगों का सस्पेंशन हुआ है 9 लोगों का, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि आज तक हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, कोई हमसे कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा। हाँ, इंटरिम रजिस्ट्रेशन हमको ज़रूर मिला, लेकिन वो चीज़ों को, क्योंकि उनने वो गलत किया था, इनजस्टिस किया हुआ था, पहले से ही हमको सस्पेंड किया था, बाद में इंक्वायरी बैठा ली थी। तो आप कह सकते हैं कि रोहित वेमुला जी के साथ जिस हिसाब से इन लोगों ने एक इनजस्टिस किया हुआ था, वैसे ही हमारे साथ क्या, अब तमाम के देश के तमाम विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। बीएचयू के आप चले जाइए, लाइब्रेरी की मांग कर रहे थे लड़के, उनको सस्पेंड कर रखे हैं, ये उनको निकाल चुके हैं। तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी न्यूज़ नहीं आती है, उनमें ऐसा कर रखे हैं कि बच्चों को परेशानी आ रही है, स्टूडेंट्स को परेशानी आ रही हुई है। तो सोचिए, पूरे देश में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। आरएसएस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आरक्षण की समीक्षा हो। उससे बढ़कर 2 कदम और आगे बात चली है कि ओबीसी आरक्षण की तो जरूर समीक्षा हो। उसी हालत में जिस तरह से जेएनयू में 9 छात्रों को सस्पेंड किया गया था, उसी में से एक छात्र जो लगातार ओबीसी आरक्षण को इम्प्लीमेंट करने की मांग कर रहे थे, वाइवा के जो नंबर थे उसको लेकर आंदोलन चला रहे थे। क्या लग रहा है आपको, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आरएसएस के बड़े प्रवक्ता हैं वैद्य जी, उन्होंने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा हो। उनके पिताजी जो आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण की तो बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि आप लोग की भूख हड़ताल आरक्षण के लिए है, उधर आरक्षण की समीक्षा की बात करे, ये जो सरकार चलाने का, जिसको कहा जाता है कि जिसके इशारे पर सरकार चलती है, इसमें आप लोग की लड़ाई कहाँ जाती दिख रही है?
देखिए, जैसे आरएसएस की आपने बात की है, उनके जो प्रवक्ता ने कल बयान दिया था और जो आज ओबीसी पे बयान आया हुआ है कि ओबीसी की तो समीक्षा होनी चाहिए। हमको तो लगता है कि ये तो पहले से ही आरक्षण विरोधी है। इनकी जो संस्था है उसी में आप जाके देख लीजिए कि एक जाति का कितना वर्चस्व है, जिस जिस संस्था को एक चलाते हैं उसके हेड कौन होते हैं। तो ये तो कभी आरक्षण के समर्थक नहीं रहे। वो तो हमारे लोगों की भूल है जो समझते हैं कि ये आरक्षण समर्थक है। दूसरी बात रही कि जो ये कह रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण की वो समीक्षा होना चाहिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से 3779 जातियाँ हैं ओबीसीज में। इस देश का एक बड़ा वर्ग ओबीसी का 60% आता है, उसकी ये समीक्षा की बात कर रहे हैं, जबकि आपको एक डेटा है कि हायर एजुकेशन में लेस देन 6% ओबीसी है। आप बताइए, जिसका मंडल कमीशन के आधार पे 1993 के आधार पे 27% आरक्षण होना चाहिए और उसका आरक्षण 6% है हायर एजुकेशन में। तो ये कहाँ से समीक्षा की बात है? समीक्षा की तो आज अपर कास्ट में होनी चाहिए, आज न्यूज़ चैनल में होनी चाहिए, आज जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें होनी चाहिए। ये कितने वर्ग में है, ये कितने परसेंट है वहाँ? और आप चले जाइए एससी एसटी के पूरी सीटें नहीं भरी जाती हैं। तो बताइए, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था और उसमें आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसके तहत हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर हमारा आरक्षण पूरा होता और उसके बाद ये कहते कि आरक्षण की समीक्षा होने जा रही, तो एक बात समझ में भी आती। लेकिन आज आरक्षण पूरा नहीं हो रहा, इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो इसको तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात ये 5 राज्यों के चुनाव की, तो इनको लोग दिखाएगा कि जो जिस हिसाब से ये एंटी रिजर्वेशनिस्ट हैं, एंटी वंचित तबका, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ये खिलाफ हैं, इनको वही लोग इनकी असली दिशा दिखाएंगे कि ये कहाँ है। देखिए, जब भी आप रोहित वेमुला की बात करेंगे तो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो इनजस्टिस हो रहा है उसकी बात करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि भारत ने एक लाल खोया है। दिल्ली में ही, जहाँ से प्रधानमंत्री दफ्तर ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ फिर से जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में 9 छात्रों के साथ जिस तरह से सस्पेंशन हुआ है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। उसमें से एक छात्र भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। महीना वही है, 1 साल पहले का रोहित वेमुला का मामला था, 1 साल बाद फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। जो भी लोग हों, चाहे वो कॉलेज प्रशासन हो, चाहे वो एमएचआरडी के लोग हों, चाहे वो सरकार हो, चाहे इनके समाज के लोग हों, जो भी हों, उनको सोचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से रोहित वेमुला को लेकर पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ा, पूरा देश जिस तरह से गुस्से में था, वैसी घटना ना कोई हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। उससे पहले जो छात्र हैं उनसे बात करनी चाहिए प्रशासन को, उनके जो समस्याएं उनको निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि फिर इस देश को एक छात्र के रूप में या किसी भी को नुकसान न उठाना पड़े। और तमाम वैसे लोग, मैं खुद इनसे अपील करूंगा कि भूख हड़ताल शायद कोई जरिया नहीं है। आप अपनी राजनीतिक लड़ाई को आगे रखिए, लेकिन उसका दूसरा तरीका चुनिए। लेकिन जिस तरह से रोहित वेमुला के साथ हुआ था, आप दिल्ली में अगर किसी यूनिवर्सिटी में उस तरह से दूसरे छात्रों के साथ होता है, तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं आप अपने ही बच्चों के साथ अन्याय कर तो नहीं कर रहे हैं। कहीं चाहे वो विचारधारा के नाम पर हो, चाहे आरक्षण के नाम पर हो, कोई भी मामला हो, कम से कम आपके ही बच्चे हैं, वो छात्र हैं, उनकी बात सुनिए और जो भी हो सकता है, जो भी मामला हो उसको निपटाइए। तभी आप एक बेहतर यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ा पाएंगे, तभी आप एक बेहतर देश बन पाएंगे, तभी आप एक बेहतर समाज बन पाएंगे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।